नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक गौतम। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एफएच मेडिकल कॉलेज से हूँ। देखिए, इस समय सबका ध्यान सिर्फ एक ही संक्रमित रोग पे है जो कि कोरोना है, जो चल रहा है, और उसके कैसे बचाव करने हम सबको पता है। लेकिन इसकी आड़ में बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो इस मौसम में निकल के आती हैं बाहर। जैसे बारिश हुई तो जल भराव होता है, उसकी वजह से मच्छर पनपते हैं, तो मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। ऊपर से बारिश की वजह से हमारे जो पेयजल के स्रोत हैं वो प्रदूषित हो जाते हैं, जिसकी वजह से टाइफाइड जैसी बीमारियां इस मौसम में बहुत फैलती हैं। हैजा भी होता है, हैजा का अब इंसिडेंस बहुत कम है, लेकिन टाइफाइड बहुत कॉमन है। तो हमें इन सब से बचाव करना है, इनका ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि हम कोरोना को देखते रह जाएं, अपने खांसी जुकाम पे ध्यान देते रह जाएं, ठंडे पानी से बचे रहें, लेकिन हमारे घर में पानी भरा रहे, हमारे खिड़की दरवाजे खुले रहें, हम मच्छरदानी का प्रयोग करना भूल जाएं, हमारे खिड़कियों पे जाली लगना भूल जाए और हम दूसरे रोगों से ग्रसित हो जाएं। तो हमें इन सब से बचाव किया जा सकता है। बीमारी अगर किसी को लग गई तब घर पे कुछ नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा आप अस्पताल आएँ। हमारे एफएच मेडिकल कॉलेज की ओपीडी खुली है, हर रोज़ खुली रहती है। हम छुट्टी वाले दिन भी आते हैं, कोई ना कोई हमेशा ओपीडी में मिलता है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो सर्जरी हो। बचाव ऐसे करना है कि कोरोना से तो बचाव हमें सबको पता है क्या करना है। अब घर में पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। देखिए, डेंगू के और मलेरिया के मच्छरों में अंतर क्या होता है। आपको दिन में जो डेंगू का मच्छर होता है वो दिन में काटता है, मलेरिया का मच्छर कभी भी काट सकता है, ज़्यादातर वो रात के समय काटता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दिन में भी मच्छर ना काटें और रात में भी मच्छर ना काटें। दिन में आप कोशिश करें पूरी बांह के कपड़े पहने, रात में आप कोशिश करें जब आप सोएं तो आपकी खिड़की दरवाजे बंद हों, जालियाँ लगी हों खिड़कियों में, और आप मच्छरदानी का प्रयोग करें। कुछ लोशंस भी आते हैं, जैसे मार्केट में बहुत सारे उपलब्ध हैं, जिनको आप लगाने से अगर आप बाहर काम कर रहे हैं तो आप बचाव कर सकते हैं। मोजे पहने ताकि मच्छर ना काटें, घर के आसपास झाड़ियों को इकट्ठा ना होने दें, और हाथ साफ रखें। बाहर की चीज़ें कम खाएं, क्योंकि जो पानी प्रदूषित जल स्रोत की वजह से जो पानी खाद्य पदार्थों में या हम जो रोड के किनारे जो ठेलों से खाते हैं कभी कभी, या हमारे घर में भी कभी कभी गंदे पानी के यूज़ से टाइफाइड जैसी बीमारियां जो गंदे पानी से फैल सकती हैं। तो बुखार, सबसे पहला चीज़ बुखार। अगर आप कोरोना को छोड़ दें, कोरोना के लक्षण हम सबको पता है, हम 4-5 महीने से कोरोना देख रहे हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में बुखार तो आएगा आएगा। अगर जाड़ा दे के बुखार आता है, बहुत तेज़ ठंड लगती है, शरीर कांपता है ऐसे करके, हम मान के चलते हैं कि ये मलेरिया हो सकता है। लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कि अगर ऐसा है तभी मलेरिया है, ऐसा नहीं आ रहा है तो मलेरिया नहीं है। नहीं, हर बुखार को आपको बहुत गंभीरता से लेना है। दूसरी चीज़, कभी कभी शरीर पे चकत्ते पड़ते हैं। बुखार आया, शरीर में दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ और चकत्ते पड़ने शुरू हो गए लाल लाल, उस समय ध्यान रखना है, क्योंकि लाल चकत्ते अगर शरीर में पड़ रहे हैं वो दो कारण से हो सकते हैं। पहला, हमारे अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो रही है, जो कि डेंगू में होता है। वैसे मलेरिया में भी प्लेटलेट्स कम होते हैं थोड़े, लेकिन डेंगू में ज़्यादा हो सकते हैं। तो एक तो उस वजह से। दूसरा, कभी कभी हम घरेलू दवाइयाँ किसी झोला छाप से या कहीं से पुड़िया ले आए दवाई की, उस दवाई खाने के बाद भी कई बार चकत्ते हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें कोई भी लक्षण आए, सबसे पहले उस लक्षण को हम अच्छे से देखें, और जो भी रजिस्टर्ड डॉक्टर हो, चाहे वो कोई भी लोकल डॉक्टर हो या कोई भी मेडिकल कॉलेज हो, कोई भी फिजिशियन हो, रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर। और दवाई हमेशा पत्तों में लीजिए, जिस पत्तों में ये लिखा हो वो दवाई क्या है, क्योंकि पुड़िया में दवाई क्या मिल जाएगी वो किसी को नहीं पता होता, किसका रिएक्शन क्या हो जाए, तो ये ज़रूरी है। तीसरी चीज़, कुछ बुखार ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर के लिए आते हैं, बहुत तेज़ सर्दी देकर आते हैं, शरीर कांपता है, फिर ठीक हो जाता है, आदमी को लगता है मैं ठीक हूँ। ज़्यादातर ये बुखार मलेरिया या डेंगू में रहते हैं। लेकिन जो टाइफाइड का बुखार होता है उसमें आपको ये लगेगा आपका शरीर अंदर से टूट रहा है, आपको अंदर से बुखार लगेगा। आप नापोगे शायद आपका बुखार बहुत ज़्यादा ना जाए, हो सकता है 99-100 रहे, ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन आपको लगेगा आपका शरीर पूरी तरह टूट रहा है। तो कुछ भी हो, चाहे कैसा भी बुखार हो, चाहे शरीर पे चकत्ते पड़े हो चाहे ना पड़े हों, आपको तुरंत किसी चिकित्सक को दिखाना है। घर पे अगर आपको दवाई की थोड़ी सी भी जानकारी है तो आप एक दवाई ले सकते हो, वो है पैरासीटामोल, 500 से 650 mg वजन के हिसाब से। इसके अलावा आपको घर पे कोई दवाई नहीं लेनी है। आपको सेट्रिजिन भी नहीं लेनी है घर पे, आपको डिस्प्रिन भी नहीं लेनी है घर पे, आपको आइबुप्रोफेन भी नहीं लेनी है, आपको कॉम्बिफ्लेम भी नहीं लेनी है। शरीर में दर्द है, होने दीजिए। आपको लेना है तो आप पैरासीटामोल लीजिए, नहीं तो आप सीधे डॉक्टर से संपर्क करिए। हमारे मेडिकल कॉलेज में ओपीडी रोज़ खुलती है, इमरजेंसी सेवाएं भी चालू हैं, और भी बहुत से हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं, आप कभी भी जाके दिखा सकते हैं। लेकिन उन सब दिखाने में भी आपको सावधानी बरतनी है। कोरोना से तो बचना ही है, बाकी बीमारियाँ अपनी जगह। कुछ लोगों की जो बीमार नहीं है पहले से, उनकी इम्यूनिटी तो पहले से मतलब अपने आप सही रहती है, बशर्ते वो खाना अच्छा खा रहे हो, प्रोटीन डाइट अच्छी ले रहे हो, विटामिन सी ले रहे हो। विटामिन सी जैसे हमारे
ये संतरों में होता है, नींबू में होता है, किन्नू में होता है। और पोटेशियम वाली डाइट ज़रूरी होते हैं हमारे शरीर की मजबूती के लिए, जो कि केले में होता है, वो भी इन संतरे, नींबू, इन सब में होता है। वो सब लेना ज़रूरी है। लेकिन जो पहले से बीमार है, जिनको डायबिटीज़ है, कैंसर है, जिनके ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, मतलब जिनके गुर्दे, ये सब, लीवर है, ये सब बदले जा चुके हैं, उनकी दवाइयाँ कुछ ऐसे चलती हैं जो इम्यूनिटी को दबा के रखती हैं, ताकि उनके जो गुर्दे बदले गए हैं या लीवर बदला गया है वो सही सलामत रहें। ऐसे लोगों में थोड़ा सा केयर करनी पड़ती है, उन्हें ज़्यादा सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी और हमेशा बरतनी पड़ेंगी। आप लापरवाही किसी भी क्षण नहीं कर सकते। और लोगों को बचना है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको बचना है, क्योंकि मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू ये घातक एक बच्चे के लिए भी है, ये घातक एक बूढ़े आदमी के लिए भी है जो पहले से बीमार है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या और किसी बीमारी से। बचाव क्या करना है? बचाव तो जैसे मैंने बताया, आप बाहर निकलें तो इस समय गर्मी तो है, लेकिन आप फुल कपड़े पहन के निकलें, ठीक है, जूते पहन के निकलें। संक्रमित बीमारियां हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप बाहर कुछ नहीं खा रहे हैं। आप कोशिश करें, अगर आप बाहर कहीं जाते हो तो अपना टिफ़िन घर से लेके जाएं। खाना खाने से पहले हाथ ज़रूर धोएं, अच्छे से हाथ धोएं। शौच के बाद हाथ ज़रूर धोना है आपको। अगर आपने शौच के बाद हाथ नहीं धोया तो हो सकता है आप में इन्फेक्शन हो, जो बीमारी में ना बदला हो, लेकिन दूसरे आदमी में वो जब बैक्टीरिया या पैरासाइट जाएगा तो वो उसमें बीमारी कर सकता है। अभी हमारा सारा ध्यान कोरोना पे है, लेकिन जितने भी सर्दी जुकाम हैं वो ज़रूरी नहीं है कोरोना वायरस से ही हों, पहले से भी होते आ रहे हैं। उसमें बैक्टीरिया भी होते हैं, स्टेफेलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, कॉमन कोल्ड वायरस है, राइनो वायरस, जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, उसमें भी खांसी जुकाम होगा। उसमें हमें ध्यान ये रखना है कि हमें सबसे पहले तो अपना मास्क पहन के रखना है, ताकि हम दूसरे में वो चीज़ ट्रांसमिट ना कर दें उस बीमारी को। भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचना है। आप स्वस्थ होकर गए हैं, दूसरा आदमी बीमार खड़ा है, उसने प्रिकॉशन नहीं लिया, आपने भी सावधानी नहीं बरती, उसने छींका या उसने खांसने के बाद रेलिंग पे हाथ रखा या उसने ग्लास उठाया, आपने भी वही ग्लास उठाया, आपने भी उसी रेलिंग को पकड़ा, आपने भी उसी दरवाजे को छुआ। वो एटीएम पे गया, उसकी नाक बहरी थी, उसने नाक अपने हाथ से पोंछी, एटीएम को छुआ, आप भी गए, आपने भी एटीएम को छुआ, फिर आपने अपने कपड़े छुए, आपने अपना मुंह छुआ, चश्मा सेट किया, बाल सेट किए, इन्फेक्शन आप में ट्रांसमिट हो गया। तो आपको कोशिश ये रखनी है कि क्योंकि ये मौसम कोरोना का भी चल रहा है, ये मौसम मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड का भी चल रहा है, और ये मौसम बदलने के हिसाब से जो नॉर्मल सामान्य खांसी, सर्दी, जुकाम होते हैं उसका भी चल रहा है। तो हमें उससे भी ध्यान रखना है, उससे भी भीड़ भाड़ के उससे बचना है। हाथों में ग्लव्स पहन के रखना है, मास्क पहन के रखना है, और कोशिश करनी है जो बीमार आदमी उससे 2 फुट की दूरी। देखिए, अंत में तो मैं यही कहूँगा, कोरोना को लेकर हालांकि पब्लिक अवेयरनेस बहुत है, सरकार ने न्यूज़पेपर के जरिए, टीवी के ज़रिए और पोस्टर के ज़रिए सब कुछ, हमारे कॉलेज में भी जगह जगह काउंटर्स लगे हैं, तो वो सब बहुत है। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए, घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी काम हो। घर से बाहर निकलें तो आप हमेशा मास्क लगा के निकलें, ग्लव्स पहन के निकलें, सैनिटाइज़र हाथ में रखें। आदमी से, चाहे वो कोई हो, आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका परिवार का कोई रिश्तेदार हो जो दूसरी जगह से आया हो, आपको 2 फुट की दूरी बना के रखनी है। आपको उस पर यह नज़र रखनी है उससे कोई बुखार, खांसी, जुकाम, सर्दी ऐसा कुछ ना हो। ये आपको चीज़ें रखनी है जो आपको पहले से पता है। इसके अलावा आप बाहर जा रहे हैं, अब मौसम जिस तरह का बना है, इसमें नॉर्मल खांसी, जुकाम, सर्दी भी होती है, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड के भी खतरे हैं। तो आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि फुल कपड़े पहन के रखने हैं, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो वहाँ खड़े नहीं होना है, झाड़ियों में नहीं जाना है, जहाँ पे अगर हो सके तो कुछ लोशंस आते हैं जैसे, जिसमें कुछ केमिकल्स या प्लांट के प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे मच्छर आपके शरीर में नहीं लगते। ओडोमॉस आता है, बहुत सारे हैं जो आपने सुने हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें आप। घर में जो बूढ़े हैं, जो डायबिटिक हैं, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको स्टेरॉइड्स ऐसी कोई दवाइयाँ पहले से चल रही हैं, उनको बाहर निकलने से बचना चाहिए। और अगर आप बाहर जाते हैं और आपके माता पिता की ऐसी कोई दवाइयाँ चल रही हैं, ऐसी कोई बीमारियाँ हैं, आप कोशिश करिए जब आप घर में आएँ लौट के, तो आप अपने आप को पूरी तरह सैनिटाइज करें, आप नहाएं, अपने कपड़े अलग रखें, और उन लोगों से दूरी बना के रखें जो आपके घर में पहले से बीमार हैं, या जो बूढ़े हैं, या जो जिनकी कोई ऐसी दवाई चल रही है जो उनकी प्रतिरोधक क्षमता को कम करती है। आपको इनसे दूरी बना के रखनी है। बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे देखने के लिए। छोटी से छोटी भी आपकी कोई दिक्कत होती है उसके लिए तुरंत आइए, घर पे बैठ के कोई दवाई अपने आप